प्रिय दोस्तों, नमस्कार। अलख निरंजन को अपने भीतर खोजो। अलख निरंजन का अर्थ ही क्या है? कीमती बात है, आध्यात्म से जुड़ी हुई, आध्यात्मिक साधकों के लिए भी, और सच में जीवन की पराकाष्ठा भी इसी में छिपी हुई है। तो अलख निरंजन बड़ा शब्द उपयोग होता है अध्यात्म में। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। पूरा सुनेंगे तो अधिक लाभ ले पाएंगे, वीडियो तभी तो समझ पाएंगे। शेयर ज़रूर करें यदि आपको पसंद आता है। जिस जिस प्लेटफॉर्म पर आप शेयर कर सकते हैं उस पर शेयर करें, क्योंकि आप जो लोगों को देते हैं वही आपको लौट कर मिलता भी। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना, कमेंट भी करना। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, अलख निरंजन, अलख निरंजन ये बड़े सुंदर से शब्द हैं। अलख का अर्थ ही होता है जिसको लखा ना जा सके। कहा अलख निरंजन को अपने भीतर खोजो, अपने भीतर खोजो। तो अलख निरंजन, अलख का अर्थ ही होता है जिसको लखा ना जा सके, जिसको यानी जो देखने में ना आए, जो देखने में ही ना आए, जिसको लखा, जिसको आपकी पकड़ से ही दूर हो, वो अलख। जिसको आप अपनी बुद्धि से, अपने मन से, अपनी समझ से समझ ना पाए, उसको कहते हैं अलख। अलख निरंजन ये सुना होगा आपने। संतों में ये अक्सर, संप्रदायों में, हमारे सनातन धर्म की परंपराओं में ये अक्सर आपको शब्द अलख निरंजन संत लोगों के मुख से ये शब्द जरूर सुनने मिलता है। ये बड़ी गहरी बात थी। ये उसी को संबोधन है जो सबके भीतर बैठा है, जिसको संत कबीर यूं कह रहे हैं ना कि हर घट मेरा साइया, सोनी सेज न कोई, बलिहारी घट तासु की, जा घट प्रगट हो। तो उस घट की बात, उसी को कहा अलख निरंजन। अलख निरंजन, अलख वो जिसको लखा ना जा सके, जिसको बुद्धि समझ ना सके, जिसको मन, जिस पर बुद्धि निर्णय ना ले सके, मन के विचारों से परे है, जो मन अपनी याददाश्त, अपनी स्मृतियों में उसे खोज ना सके, अलख है वो। अपनी गणित मन दौड़ाता रहे तो उसकी गणित के परे है वो है अलख। और निरंजन का अर्थ ही है स्पॉटलेस, यानी रंगहीन, जिसका कोई आकार ना हो, जिसका कोई रंग ना हो, जिसमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धि ना हो, एकदम शुद्ध, प्योर। निरंजन एकदम प्योर, किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं। सोचिए, जिसका कोई आकार ना हो, जिसका कोई रंग ना हो, जिसका कोई रूप ना हो, जिसे बुद्धि निर्णय ना ले सके, जिसके बारे में मन अपनी कल्पनाएं ना कर सके, वो सत्य है, अलख निरंजन। इसको भीतर खोजो अपने, इसको जीवन में खोज करो इसकी, क्योंकि यही है वो, यही है जिसको आपको खोजना है। और खोज लोगे तो जानत, तो अगर इसे जान लोगे तुम, इस अलख निरंजन को, तो जानत तुम्हें हुई जाए। उसे जानते ही वो हो जाया जाता है, उसमें वो हो ही जाता है। जो उसे जान लेता है वो वैसा ही हो जाता है, वो वैसा हो जाता है। इसका मतलब वो भी निरंजन हो जाता है, वो भी अरूप हो जाता है, वो भी रंगहीन हो जाता है, गंधहीन हो जाता है, स्वादहीन हो जाता है। उसका एक रूप, जो असल रूप है, वो हो जाता है। शरीर से वो वैसे ही रहेगा, लेकिन वो भीतर से वो हो चुका है अलख निरंजन। उसे फिर बुद्धि नहीं समझ सकती। ऐसे व्यक्ति को जो उसको पा लेता है, उस अलख को, जिसको लखा ना जा सके, वो भी अलग ही हो जाता है। उसकी जीवन में खोज करो, उस निराकार सत्य की खोज करो जिसका कोई आकार नहीं, क्योंकि जिसके आकार हैं वो सीमाओं में बंधे हैं। अलख निरंजन की बात संतों ने इतनी, क्योंकि ये हर एक चीज हमारे महापुरुषों की इस संस्कृति में उस ओर ही इशारा करती है, उस ईश्वर की ओर, परमात्मा की ओर, सत्य की ओर,
अस्तित्व की ओर ही इशारा कर रही है, क्योंकि उसका अपना आकार नहीं, क्योंकि उसका अपना रूप नहीं, क्योंकि वो रूप रंग से परे है, इसलिए वो सभी रूपों में, कहा जाता ना परमात्मा हर घट में व्याप्त है। हर घट में क्यों व्याप्त है? क्योंकि उसका अपना कोई आकार नहीं, उसका अपना कोई रूप नहीं, उसका अपना कोई रंग नहीं, इसलिए सभी रंगों में वो समाया है। उसका अपना कोई रूप नहीं, इसलिए सभी रूपों में समाया है। और जब तक उसकी खोज क्यों करें जीवन में? आखिर क्यों करें भाई? हमें क्यों पड़ी है? हम क्यों उस अलख निरंजन की खोज करें जिसका संतों ने सुझाया अलख निरंजन? क्योंकि अगर उसकी खोज कर लोगे तो तुम भी फिर एक रूप वाले नहीं रह जाओगे। अभी हम मानते क्या है? मैं ये हूं। होगा कोई रूप आपका, स्त्री हो सकते हैं, पुरुष हो सकते हैं, जवान हो सकते हैं, बूढ़े हो सकते हैं, यही होते हैं रूप। पशु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, सबके रूप हैं अलग अलग। अगर आप रूप वाले हैं तो आप सीमित हैं, अगर वो रूप आपका हटा लिया जाए तो आप कुछ भी नहीं। इसी को भगवान श्री कृष्ण गीता में अव्यक्त स्वरूप कह रहे हैं कि जो महापुरुष उस अलख को खोज लेता है, लख लेता है, उसको लख लेता है, उस तक पहुंच जाता है, वो भी अलख हो जाता है, वो भी ऐसा हो जाता है, फिर उस तक हर कोई नहीं पहुंच सकता, अव्यक्त हो जाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं ना, अर्जुन मैं गुणों से परे हूं, मैं इस संपूर्ण धरा को धारण करने वाला पिता हूं, ये प्रकृति ही माता है। ये सब कौन कह रहा है? क्या ये कोई शरीरधारी श्री कृष्ण की बात है? नहीं, श्री कृष्ण जिस स्वरूप में स्थित हो गए उसमें आप हम सभी स्थित हो सकते। उस निराकार में मिटा दिया उन्होंने अपनी सीमितता को, लिमिटलेस हो गए वो, इसलिए अनलिमिटेड हो गए वो। कहा जाता ना अनलिमिटेड। अलख निरंजन सारी अशुद्धियों से परे हो गए, क्योंकि कुछ होगा तो ऐसा हो नहीं सकता कि 100% शुद्ध हो। कुछ ना कुछ उसमें अशुद्धि होती ही है, नहीं तो वो अस्तित्व में नहीं रहता। अस्तित्व ही हो जाए तो पूरा शुद्ध हो, तो पूरा शुद्ध हुआ जा सकता है। इसलिए जीवन में अगर खोज करना है तो उस अलख निरंजन की खोज करो। और वो मिलेगा कहाँ? बस मिलेगा तो कहीं और नहीं, हमारे भीतर ही, हम में ही है। तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तू जाग सकता है, तू खोज सकता है तो खोज ले, तेरा साईं तो तुझ में है। तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग, खोज सके तो खोज। बात आपको समझ में आई होगी। तो खोज करो उस अलख की, खोज करो अलख निरंजन की, खोज करो उस निर्गुण निराकार की जो सभी आकारों से, सभी प्रकारों से, सभी भावनाओं से, सभी विचारों से अत्यंत परे है। उसको खोज लोगे, उसकी खोज कर लोगे तो सर्वव्यापी हो जाओगे, सर्वत्र हो जाओगे। बात आपको समझ में आई होगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।